जय श्री कृष्णा। सभी ज्योतिषियों, ज्योतिष प्रेमियों एवं श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नवम भाव के विषय में, कुंडली के नवम भाव के विषय में आज चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा हमें धर्म, अध्यात्म, दर्शन, पिता, गुरु, भाग्य व यात्रा का जो कारक के भाव है उसके विषय में चर्चा करेंगे। नवम भाव उच्च मानसिक शक्तियों का प्रतीक है। यह पंचम भाव भूतकाल है, लग्न वर्तमान है, तो नवम भाव भविष्य का संकेतक होता है। भाग्य योग, यदि नवमेश लग्न में स्थित हो और उसे बृहस्पति देखता हो तो मनुष्यराज पूज सम्मानित होता है। यह चतुर्थेश व नवमेश लग्न में हो और अपने अपने भावों को देखते हों तो मनुष्य सभी संपत्तियों का स्वामी होता है। यह चतुर्थेश अष्टम में हो तो ऐसे जातक का भाग्य सिद्ध नहीं होता है। पारसरी ज्योतिष का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि केंद्र एवं त्रिकोण का परस्पर संबंध सदैव संपत्ति व भाग्य देता है। लग्नेश, द्वितीयेश व चतुर्थेश अपने अपने स्थानों में हों और साथ में नवमेश लग्न में हो या वह पूर्ण दृश्य लग्न को देखता हो तो वाहन व राज सिंहासन योग बनता है। चतुर्थेश अष्टम में हो तो परिश्रम व पुरुषार्थ का फल पूरा नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति संपत्ति से लाभ नहीं कमा पाता और अलोकप्रिय होता है। राजपूज या राज्य लाभ योग नवमेश एकादश स्थान में स्थित हो तो भी मनुष्य राजाओं द्वारा परपूजित होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति दीर्घायु और धार्मिक होता है। अब हम चर्चा करेंगे स्वर्गीय करपात्री जी महाराज की एक कुंडली है, जिस कुंडली में लग्न में द्वितीय लग्न में है सूर्य, नवमेश बृहस्पति लग्न में है और चतुर्थेश शुक्र लग्न में है। अतः ऐसी स्थिति में करपात्री जी महाराज को भाग्य योग लागू होता है, क्योंकि बृहस्पति नवम दृश्य अपने भाग्य स्थान, अपने नवम भाव को भी देख रहा है। ऐसे स्थिति में भाग्य योग घटित होता है। अतः ये पूज्यपाद विश्व प्रसिद्ध विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु शुक्र व नवमेश चार नौ भाव में एकत्र हो तो भाग्यवाहन योग होता है। यानी चतुर्थेश गुरु शुक्र चतुर्थ में, केंद्र में या त्रिकोण में हो तो वाहन भाग्य योग होता है। गुरु शुक्र व भाग्येश नवम में हो तो भी उक्त फल होता है। यह चतुर्थेश से युक्त होकर बृहस्पति और शुक्र नवम, पंचम, केंद्र या एकादश में से किसी भी स्थान में हो तो अजातक राजप्रासाद, वाहन, भूमि आदि से युक्त नरपति होता है। उच्चस्थ बृहस्पति यदि नवम अथवा लग्न में हो तो जातक स्त्री और बंधु बांधवों के साथ सुख भोग कर अंत में योग द्वारा स्वर्गलोक को जाता है। पापग्रह से युक्त शुक्र व चंद्रमा यदि नवम भाव में हो तो अजातक गुरुपत्नीगामी होता है। शुक्र से युक्त नवमेश यदि अपनी नीच राशि अथवा नीच नवांश में हो और पापग्रह से युक्त हो तो अजातक अपने ही बंधु बांधवों की स्त्री से भोग करता है। पापग्रह से युक्त चंद्रमा यदि नवम में हो तो अजातक वृद्धा स्त्री के साथ सहवास करता है।
यदि बृहस्पति, शुक्र और नवमेश अपनी उच्च राशि स्वगृह अथवा मित्र के नवांश में हो तो वह जातक महान नीतिज्ञ होता है। द्वितीयेश एकादश में हो, एकादशेश नवम में हो, दशमेश सहित नवमेश धन भाव में हो तो वह धन गुण, ग्राम आदि सुख सहित राजमान्य और उच्च कोटि का धर्मात्मा होता है। नवमेश से युत या दृष्ट पंचमेश यदि नवम में हो और भाग्य कारक ग्रह पंचम में हो तो पुत्र द्वारा जातक की भाग्य वृद्धि होती है। अब नवमेश का राशि परिवर्तन सब भावों से हम बताएंगे। लग्नेश और नवमेश का राशि परिवर्तन जातक को गुणी, आस्तिक, निष्ठावान, सेवक, दानी, उदार, विदेशवासी तथा राज्य से सम्मानित होता है। द्वितीयेश नवमेश का स्थान परिवर्तन ऐसा जातक पिता विदेश व्यापार या राज्य पक्ष से धन पाता है। तृतीयेश नवमेश का स्थान परिवर्तन ऐसा जातक साहस, पराक्रम तथा परिश्रम अथवा भाई बंधु व स्वजनों के सहयोग से भाग्य वृद्धि तथा सुख पाता है। चतुर्थेश नवमेश का स्थान परिवर्तन जातक विदेश यात्रा, वाहन सुख, मान प्रतिष्ठा व यश पाता है, किंतु दाम्पत्य सुख कुछ कम मिलता है। पंचमेश नवमेश का स्थान परिवर्तन जातक आस्थावान, धार्मिक, उदार तथा स्वास्थ्य, सम्मान व सुख पाने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। षष्ठेश नवमेश का स्थान परिवर्तन धार्मिक परंपराओं में आस्था की कमी, पर्यटन में दुर्घटना या असुविधा, पिता को व्याधि तो कभी विदेश व्यापार से हानि होती है। सप्तमेश नवमेश का स्थान परिवर्तन जातक का दाम्पत्य जीवन सुखी, व्यापार व्यवसाय में लाभ तथा पति पत्नी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अष्टमेश नवमेश का स्थान परिवर्तन पिता से संपदा मिलती तो है तो कभी पिता अस्वस्थ व जातक अभागा होता है। मतांतर से कोई जातक धर्म के गूढ़ रहस्य जानने वाला तत्ववेत्ता होता है। नवमेश दशमेश का स्थान परिवर्तन जातक धनी, मानी, यशस्वी तथा वाहन सुखी होता है। नवमेश एकादशेश का स्थान परिवर्तन जातक धनी, सम्मानित, कुलीन तथा आध्यात्मिक उपलब्धि पाने वाला यशस्वी व्यक्ति होता है। नवमेश द्वादशेश का स्थान परिवर्तन आपस का परस्पर संबंध होने से जातक विदेश यात्रा तथा व्यापार से भाग्य वृद्धि व वैभव पाता है। विशेष गुरु का नवम भाव या नवमेश से दृष्टि संबंध जातक को प्रतिष्ठित व महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाता है। शुक्र या सप्तमेश 3, 6, 10, 11 भाव में होने से जातक विवाहोपरांत धन व भाग्य वृद्धि पाता है। नवम भाव में चंद्रमा बुध की युति विद्वान व यशस्वी बनाता है। भाग्येश पर गुरु की दृष्टि युति पिता को धनी बनाती है। नीच भंग राजयोग से नवमेश का संबंध दर्शाता है कि जातक के पिता ने निर्धनता का दुख झेला है। नवमेश जब लग्नस्थ हो तो जातक पिता से बहुत अधिक प्रभावित होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम करने के पूर्व बता दूं एक बार और कि ये स्वामी करपात्री जी महाराज की कुंडली है। इनकी कुंडली में देखिए चतुर्थेश शुक्र लग्न में बैठा है, नवमेश बृहस्पति लग्न में उच्च होकर बैठा है और सूर्य द्वितीयेश होकर के लग्न में बैठा है। अतः और साथ साथ बृहस्पति नवी दृश्य नवम भाव को देख रहा है, यानी भाग्य स्थान को देख रहा है। अतः इनकी कुंडली में भाग्य योग लागू होता है। अतः इसीलिए ये विश्व प्रसिद्ध
विद्वान और धर्मात्मा व्यक्ति हुए हैं और इनकी ख्याति पूरे विश्व में है। करपात्री जी महाराज की एक कुंडली। इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी के विराम दे रहा हूँ। इसके पहले मैं बता दूं, मेरा नाम पंडित रामनाथ मिश्र है, मैं ज्योतिर्विद हूँ। मेरा नंबर है 9958527366। मेरे से संपर्क करने का समय है 8 AM से 8 PM। मेरे यहाँ जन्मपत्री बनाई भी जाती है और उसका फलादेश भी किया जाता है। जिस सज्जन को मेरे से संपर्क करना हो इस बीच में संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी श्रोताओं को धन्यवाद, नमस्कार।